वेलकम बैक। अब हम आज की वीडियो में जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के जो चार प्रकार होते हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और उनको बनाने में कौन सी वर्ब का कौन सी फॉर्म हम यूज करेंगे। राइट, सो ये चार्ट देख लीजिए आप लोग, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। कैसे हमें पहचानना, हम इसको एक्सप्लेनेशन मोड में अब देखते हैं। टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने बताया इंडेफिनिट है, तो जिस वाक्य के अंत में इसकी पहचान कैसे होगी, जिस वाक्य के अंत में गा की गे होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे राम जाएगा, सीता गाएगी, वे जाएंगे, वे सोएंगे, वे खाएंगे। तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो गागी गे से एंड हो रहा है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा, जो सिंपल सेंटेंस है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल है। जैसे कोई टेंस है, सेंटेंस आपने बोला राम जाएगा, राम विल गो। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। वह जाएगा, ही विल गो। वे जाएंगे, दे शैल गो। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानना है और उसके ट्रांसलेशन को बनाना है। ठीक है, तो रूल इसका वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राम विल गो, आई विल सिंग, आई शैल सिंग, आई विल सिंग। अब वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे, एक आई के साथ में शैल भी लगता है और समटाइम्स विल भी यूज कर लेते हैं। और तो जहाँ रहा रही नहीं, चुका चुकी कुछ नहीं है, तो वो सिंपल है, इंडेफिनिट टेंस है। और जाएगा मतलब कंफर्म नहीं है जी, इनडेफिनिट है, जाएगा। यहाँ पे है जा रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन है, चुका, चला गया, भाई परफेक्ट हो गया, और यहाँ पे समय दिया होगा। तो जिसमें ये सब नहीं है वो सिंपल टेंस है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा है कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी। देखिए, जितना भी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, रूल्स होते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं व्यवहारिक जीवन को यूज करके बनाए गए हैं। तो व्यवहारिकता को अगर ढूंढेंगे तो वो ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे उससे। से कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस टेंस है। डेफिनिट नहीं है तो इनडेफिनिट टेंस है। राइट, तो जिस वाक्य के अंत में, जैसे हमने पास्ट टेंस का पढ़ा था, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का पढ़ा था, सेम मोस्ट ऑफ द रूल्स वही रहेंगे। रहा रही, रही के बाद होंगे होंगे, होगा होगा। जैसे वह जा रहा होगा, एक सिंपल सेंटेंस है, वह खा रहा होगा, वह जा रही होगी, वह सो चुकी होगी, वह पी रहा होगा। चुके चुके नहीं आएगा अभी। तो और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल बी, शैल बी। विल और शैल पहले वाले में बी लग जाएगा। राम जा रहा होगा, राइट, राम विल बी गोइंग। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म द वर्ब, खत्म, टेंस बन गया आपका। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा। वे जा रहे होंगे, दे शैल बी गोइंग। तो ये इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट, हो चुका है। जो परफेक्ट काम हो चुका, चुका चुकी चुके के बाद होगा होगी होंगे, कहीं चुकेगा चुकेगी आता है, बट वही है कि राम जा चुका होगा, वह खा चुकी होगी, वे जा चुके होंगे। तो हमने वो थोड़ा सा चुका चुकी तो इस तरह से लगाया है। तो ऐसा जहाँ पे वाक्य आ गया वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और वहाँ पे सिंपल सा आपको उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव हो जाएगी, और सेंटेंस बनेगा राम जा चुका होगा, राम विल हैव गोवेंट गॉन, तो राम विल हैव गॉन। सीमा आ चुकी होगी, सीमा विल हैव कम के कम। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम जैसे पास्ट और उसमें था, उसमें समय दिया होगा 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने, 2 साल, 6 महीने, या कोई डेफिनेट टाइम 1956 से, ऐसा। तो वो, और या तो एक काम को पूरा होने के बाद दूसरे काम का बोल दो। मेरे स्टेशन पहुंचने से गाड़ी जा चुकी, पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी, ये होगा। अब होगी होगा होगा लास्ट में आएगा, क्योंकि था थे आ गया तो पास्ट हो गया। होगा होगी हो गया आएगा, तो वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल, हैव बीन और शैल हैव बीन। राइट, जैसे
राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। राम विल हैव बीन स्टडिंग या रीडिंग सिंस फॉर 2 आवर्स। 2 बजे से पढ़ रहा होगा सिंस 2 o'clock। तो वो इस तरह से हम ये फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप ये चीज़ें आप नोट डाउन करिए। अगर एक बार समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके प्ले करेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इंग्लिश सीखने के लिए जैसे हमने बोला कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जोक्स अपार्ट, आप इन चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन वुमन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैं चाहूँगा कि इसको 3 बार आप लोग देखिए और 3 बार लिखने की कोशिश करिए और एक एक के 5-5 सेंटेंस बनाइए और देखिए कि आप कितना करेक्ट कर पाते हैं। और उसको आप उसमें डाल सकते हैं कमेंट में, आई कैन चेक दैट, और चेक करके मैं अभी आप लोगों को बता सकता हूँ। तो आई होप कि टेंस का जो तीनों फॉर्म का है ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब इन 3 वीडियोज़ के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब उसमें देखेंगे सबके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव विथ इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो सेंटेंस ट्रांसलेशन का है वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।